ओम शांति चेतन भाई। पाल भाई। चेतन भाई, आज 7 जून 2026 है जी। आज रविवार का दिन है जी। आज बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में। जी। आज बाबा ने सारे विश्व की पालना कैसे करनी है उसकी शिक्षा दी है, परिवार में कैसे रहना है उसकी शिक्षा दी है। बाबा ने कहा सब पहले तो पूर्वज और पूज्य का सम्मान में रह कर के मनसा द्वारा पालना करो बोला। दूसरी बात कही है परिवार में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना देना और लेना है। फिर बाबा ने कहा 4 बातों के ऊपर निश्चय है उसके ऊपर बोला है, स्वयं में, बाप में, परिवार में और ड्रामा में। फिर बाबा ने कहा है होमवर्क दिया इस साल का। जी। ये लास्ट उस सीजन में जो 2010 में चली थी उसकी लास्ट मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा है पर दर्शन छोड़ करके परोपकारी बनना है। फिर बाप दादा इनाम देंगे, ये बात बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा सेवा में सफलता के लिए निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी रखनी है। तो ये 3-4 टॉपिक के ऊपर आज बाबा ने स्व उन्नति के लिए ज्ञान दिया है, उसके ऊपर में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी जी। आज खास पूर्वज और पूज्य आज की जो मुरली है, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष का एक तो जड़ होता है ना, फिर तना होता है उसका, बीज और तना, जिसके माध्यम से पूरे वृक्ष को पालन पोषण होता है। उसमें खाद पानी या जो भी उसको आवश्यकता होती है पूरे वृक्ष को उसके माध्यम से जाता है, मिलता अलग से है। तो ऐसे ही ये पूरा सृष्टि रूपी वृक्ष है। सृष्टि रूपी वृक्ष में खास बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप इस वृक्ष के तना हो, बीज हो, मास्टर बीज हो, जिसके माध्यम से यदि हम बाबा इसलिए हमको इस स्थिति में बिठाते हैं, जैसे किसी को स्टेज में बिठाया जाता है तो स्टेज में कितना उसका अटेंशन रहता है, हर बात में कोई शूटिंग करता है तो उसका कितना अटेंशन रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हो। आप यदि कुछ भी यदि मनसा संकल्प भी करते हैं तो उसका पूरे विश्व पर असर पड़ता है। चाहे वाणी बोलते हैं, वाणी से अपना वचन देते हैं या फिर अपना कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसके हमारी इंटेंसिटी क्या है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे वृक्ष पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य सृष्टि जो का ये झाड़ है, इसमें कुछ निमित्त आत्माएं हैं। वो खास बाबा कहते हैं कि आप सभी निमित्त आत्माएं जो हैं, ये अपने आप को निमित्त समझकर ये समझना चाहिए कि मुझे फॉलो करने वाले, मेरे द्वारा पालन पोषण पोषित होने वाले कितने अनेकों अनेका आत्माएं हैं। तो स्वयं अटेंशन रहेगा इस बात का। तो ये खास हमको आज अनुभव करा रहे हैं बाबा की पूर्वज आत्माएं हैं जो विश्व वृक्ष की जड़ और तने के समान हैं। तो इसलिए सभी आत्माओं को आपके माध्यम से शक्ति कहो, शांति कहो, सुख कहो, स्नेह कहो, है ना, प्रभु प्रेम की पालना कहो, ये सब पूर्वजपन के यदि हम सम्मान में स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा पूर्वज हूँ, मुझसे जैसे पूर्वज आत्माएं होती ना, तो उनको देख के जो छोटे होते हैं वैसा ही कर्म करते हैं। तो ऐसा ही अभी अपने आप को समझना है। और बेचारी बहुत तड़प रही आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं। बाबा तो कई बार ये कहते हैं कि मुझे तो पुकार सुनाई देती है भगत आत्माओं की, दुखी आत्माओं की, तड़पती हुई आत्माओं की, प्रकृति की, माया की, आपको सुनाई नहीं देती है क्या? तो बाबा कहते हैं खास अभी इतना सूक्ष्म बन जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ा लेनी है, इतना अपने आप को जवाबदार बना लेना है कि पूरा हमारे जो भी कर्म करते हैं पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसी अनुसार अपनी सम्मान को जागृत रखना है। तो जब सम्मान रहेगा तो सम्मान स्वतः मिलता है और स्वयं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा पूज्य आत्माएं भी हैं, आप मतलब पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं। पूरे कल्प में हमारी जो पूजन कहो, गायन कहो, स्तुति कहो, वो विशेष रूप से होती है। भले अनेक महान आत्माओं की, धर्मात्माओं की होती है, लेकिन जो देव आत्माओं की जो पूजा है
वो विशेष मतलब विधि विधान से। आज भी कई कई मंदिरों में जाओ तो उनके शयन का अलग रहेगा, है ना, टाइम, है ना, फिर उनका लंच का टाइम जो होता है उनका, जैसे अभी भोजन स्वीकार कर रहे हैं या फिर उनको स्नान कराया जा रहा है, ठीक है, या तो अभी प्रभु जी सो रहे हैं या अभी तैयारी हो रही है, श्रृंगार हो रहा है, ये सब बातें तो बहुत विधि से भगत आत्माएं करती हैं। तो बाबा खास कहते हैं कि भाई पूजा और गायन भी बहुत विशेष रीति से होती है, जो किसी भी आत्माओं की, अन्य आत्माओं की नहीं होती है, जो देव आत्माओं की होती है। तो इसलिए बाबा ने खास कहा है कि अभी अपने आप की मनसा को इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि आज समय की आवश्यकता है कि अपने मनसा संकल्प द्वारा विश्व को शांति, शक्ति और सुख की सकाश सबको मिले। तो ये अभी अपने आप में जब हम तब दे सकेंगे जब अपने आप में ये भरपूर रहेगा कि हमारे में रियल में शांति है। हम किसी बात में तो नहीं, अपने आप में जब स्टॉक रहता है तो हम किसी को दे सकते हैं। इसलिए अपने आप में शांति की शक्ति का जो हर घंटे में एक गीत बजता है, उसके आधार पे भी अपने आप को स्थित करना है। या हम योग में बैठते हैं तो इतना भरपूर हो जाए कि हम दूसरों को हम दे सकें, सुख का इतना अनुभव कर लें अपने आप में कि हम उसका अनुभूति करा सकें दूसरी आत्माओं को। इसलिए बाबा खास कहते हैं कि अभी वो समय चले गया है कि भाई हम केवल वाचा की सेवा कर रहे हैं, है ना, तो मनसा कैसे भी चल रहा है, वो नहीं है समय अभी। हमारा ये है कि तीनों सेवाएं एक साथ चलनी चाहिए। मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा, वाचा द्वारा ज्ञान सुनाने की सेवा, और कर्मणा द्वारा हमारे जो श्रेष्ठ व्यवहार है या श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं, शुद्ध शुभ भावना, शुभकामना के, वो वाइब्रेशंस फैलते रहें। इसलिए सबको पता है कि जैसे कोई भी कार्य होता है उसके पहले शिव बाबा को याद करते हैं, है ना, 5 मिनट 3 मिनट जो भी है, या फिर जैसे मुरली क्लास के पहले भी आधा घंटा पहले योग होता है। वो इसलिए रखा जाता है कि हमारे में वो शक्ति आ जाए ज्ञान को और इसको धारण करने की, हमारा वो वायुमंडल बन जाए या हमारी धरती बन जाए उस ज्ञान को धारण करने की भी। तो इसलिए बाबा खास अभी कह रहे हैं कि अभी अपने आप में अभी स्थिति ऐसी बनानी है, केवल भाषण करने के समय नहीं है, कि मनसा द्वारा हमको और वाचा द्वारा और कर्मणा द्वारा, तीनों द्वारा एक ही समय में तीनों सेवाएं एक साथ हमें करने का अभ्यास अभी ज़रूर करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए बाबा ने खास कहा है। इसलिए अपने आप में भी अभी जो सेवा जो हम कर रहे हैं उसका सफलता का आधार भी 3 बातें हैं। जैसे अपने लिए निमित्त भाव हो, जो हम कर रहे हैं, मैंपन जरा भी ना हो, मेरापन ना हो, या अभिमान जरा भी ना हो, है ना। निमित्त भाव कि शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, ये जो शरीर मिला है, ज्ञान मिला है, सब शिव बाबा का है, केवल हम शिव बाबा का प्रसाद एक बांट रहे हैं। ये भाव हो, मेरा मैंपन नहीं है, मेरापन ना हो, है ना। तो ये तो एक निमित्त भाव। दूसरा होता है निर्माण भावना, है ना, मतलब कुछ अलग करने की निर्माण भावना, मतलब कुछ नवीनता लाने की, कोई ज्ञान सुनाने में या कोई भी कार्य करने में, कोई स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता लाए, है ना, किसी को कुछ सुनाने में, किसी को कुछ देने में नवीनता लाए। तो निर्माण भावना भी हो और निर्माण भी हो, निर्माण भी हो, दोनों बातें, है ना। और बाबा खास कहते हैं इसके साथ साथ तीसरी बात है निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। जरा पर भी हमारा कई बार ये होता है कि थोड़ा सा भी आ जाता है, हमारे में ज्ञान हो जाता है तो हमारे में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं निर्मल स्वभाव हो अपना। कोई भी बात आपसे कोई करना चाहे तो सहज रीति से कर सके, सहज रीति से कोई बात पूछ सके। नहीं तो कई बार ये होता है रुतबा ऐसा बड़ा ये बना लेते हैं कि बेचारे कोई पूछ भी नहीं पाते हैं कोई बात को। तो निर्मल स्वभाव भी हो, निर्मल वाणी भी हो। तो ये बाबा खास कह रहे हैं कि यदि सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो ये 3 बातों को भी अपने आप में ज़रूर धारण करना चाहिए। क्योंकि बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं एक बात और आज अटेंशन खास दिला रहे हैं इस मुरली में कि हम हर किसी को कहते हैं कि आत्मा देखना है ना। लेकिन अभी अपने आप में मैं कौन सी आत्मा हूँ वो स्वरूप में अपने आप में स्थित होना है, और सामने वाले के भी ओरिजिनल स्वरूप को देखना है जो आत्मा के मूल संस्कार हैं, है ना, प्रेम, शांति, सुख का, है ना, दया का, स्नेह का, आनंद का,
पवित्रता का, वो स्वरूप से उस आत्मा को देखना है। तो उसके वाइब्रेशंस फैले। हाँ चल आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, लेकिन खास बाबा आज की मुरली में अटेंशन दिलवा रहे हैं कि उसके मूल संस्कारों को देखना है, ना कि उसकी कमजोरियों को, वर्तमान में जो अभी चल रही हैं उसकी कमजोरियों को देख के उससे घृणा करना है। बाबा तो खास कहते हैं कि आत्मा की जो मूल पवित्रता को देखो, उसकी, उस आत्मा की, उसके संपूर्ण स्वरूप को देखो। संपूर्ण यही देवी देवता बनने वाला ताजधारी आत्मा है, उस स्वरूप को देखो उसके। जी जी जी। तो ऐसा ही बाबा ने और बातें जो कही है, 4 प्रकार का हमारा जो निश्चय आज बाबा ने खास बताया है। एक तो बाप पर निश्चय, अपने ज्ञान पर निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो कहने का मतलब ये है बाबा का कि निश्चय भी हो और प्यार भी हो, दोनों बातें। तो बाप से तो है ही है, ज्ञान भी समझ लिया है ना, अपने आप को समझ लिया है। ड्रामा को भी कई बातों में समझ लेते हैं हम, है ना, कि भाई ठीक है ड्रामा में हो गया है, कोई बात नहीं, बोलते हैं कि भाई ड्रामा में था तो हो गया भी है। लेकिन कई बार ये होता है कि अपने परिवार में, चाहे लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, है ना, कई बार ऐसे संस्कार हो जाते हैं किसी किसी के, तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कैसे, लेकिन उसको भी एक अपनेपन की भावना देना, अपनेपन की भावना से देखना, आज नहीं तो कल वो परिवर्तन होता ही है। तो एकदम वो निश्चय हो, कोई घृणा नहीं, कोई असंतोष का भाव नहीं, कोई बदले की भावना से नहीं देखना चाहिए। ताकि कई बार ऐसा होता है देख लेंगे ना, कई बार चाहे वो कोई अच्छा कर रहा है या ख़राब भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या भी आ जाती है ना। तो ये भी ना हो, हमको एक परिवार की भावना। तो हाँ, बाबा का बच्चा ही आगे बढ़ रहा है, बाबा का नाम वाला कर रहा है ना, ये समझ के भगवान का नाम वाला कर रहा है तो और अच्छी बात है इन आत्माओं से। और कितना सुख होगा, आगे बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ूँ उसके ऊपर अटेंशन देखना है, देना है। उसके लिए बाबा कहता है, कहने का मतलब ये है कि कई बार परिवार की भावना में ये है कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति होता है, आज एक पिता है समझ लो, बेटा आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या करता है क्या? वो तो खुशी होती है ना। तो ऐसे ही अपनेपन की भावना, ये बाबा आज खास अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एक परिवार की भावना, चाहे कोई कमज़ोर भी है तो भी उससे भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। यदि हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो भी उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। विश्व कल्याण के इसमें हम सहयोगी हैं, बस उसका कार्य है ये। तो ये भावना होनी चाहिए। और एक बाबा, और आज बहुत अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, और जो बहुत ही हम बच्चों को धारण करने वाली बात आज बाबा ने खास कही है कि जो पर चिंतन है, पर दर्शन है, पर मत है, 3 पर को काट के एक पर उपकार। और ये बात को जस्ट ये स्लोगन के लिए या सेंटेंस के हिसाब से नहीं है, रियली में हम देखते हैं। यदि हम अपने आप में 1 घंटे में भी देखें कि हम कितना समय हम पर दर्शन कर रहे हैं, हम अपने आप में सोचें, पर चिंतन कर रहे हैं। पर मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा के निजी स्वभाव और मेरा निजी स्वधर्म और निजी मेरा बाप परमपिता परमात्मा, उस स्वरूप को छोड़ के दूसरों का चिंतन करना, है ना, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, आगे बढ़े इसकी भावना रखना, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक पर दर्शन और पर चिंतन, दूसरों के चिंतन में लगे रहना, उसका क्या? अरे स्वयं का जब तक हम कल्याण करेंगे दूसरों का कल्याण हो ही जाना है। तो पर चिंतन करके, पर मत को भी छोड़ के, इसलिए 3 पर को छोड़कर, क्योंकि ये बहुत पतन की जड़ है। ये इससे पतन हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है, संकल्प भी बर्बाद होते हैं, शक्तियाँ भी चले जाती हैं। तो इसलिए अभी बाबा खास कहते हैं, यहाँ का स्लोगन ही है, स्व चिंतन से या स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये खास इसलिए खास कहते हैं कि स्वयं को बदलो तो स्वयं दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। मैं किसी को ज्ञान सुनाऊं, किसी का चिंतन करते रहूं, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, इससे परिवर्तन तो होना ही नहीं है। मेरा भी समय व्यर्थ हो रहा है। यदि हमारी भावना ऐसी है तो उसके प्रति भी, उसको भी नेगेटिव भावना जा रही है, तो और वाइब्रेशन भी खराब हो रहे हैं। तो इसमें बहुत गहराई है पर दर्शन पर चिंतन में। इसलिए 3 पर को छोड़कर एक परोपकार, माना सदा हम दूसरों के लिए कैसा भी आत्मा हो उसके लिए उपकार ही करना है, परोपकार भला ही करना है, शुभ भावना ही देनी है। और एक बात बाबा ने खास कही है कि कोई कैसी भी आत्मा हो, किसी प्रकार की कमजोरी को देखकर भी, है ना, उसके प्रति रहम करना है,
है ना। ऐसा नहीं कि उसके प्रति हमें प्रतिक्रिया कर दें। इसलिए बाबा खास आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि हर आत्मा को दुआ देना है और बद्दुआ भी नहीं लेनी है, दुआ देना है और दुआ लेना है। कैसी भी आत्मा हो उसको देखकर अपने आप में कभी घृणा की भावना ना हो। और आज एक और बात बाबा ने खास आज की मुरली में कहा है कि जैसे हम सारा दिन की दिनचर्या में रहते हैं, जो भी हमारा हिसाब किताब है वो बाप को यदि सुनाकर यदि हम हल्का होकर सो जाते हैं, तो ये यदि पोता मेल देते हैं तो दूसरे दिन की दिनचर्या भी बहुत अच्छी रहती है, हल्की आत्मा हो जाती है। तो खास बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि हर एक पत्तों की जो वृक्ष की टालियाँ हैं, इसकी पालना करनी है। सकाश देने वाले हमको पूर्वज बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने जैसे अपनी शक्तियों से हर आत्मा की पालना की है ना। तो खास बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने आप को भी ब्रह्मा बाप समान बनाकर शक्तियों से, शांति की पालना से हम दूसरों की पालना करनी है। सुख अपने आप में इतना भरपूर रखना है कि दूसरों को वो अनुभव हो। तो बाबा खास कहते हैं कि आप इसमें अभी समय है, जैसे दुनिया में पुकारते हैं ना, क्षमा के सागर आओ रहम करो, तो बाबा खास कहते हैं कि क्या आवाज़ सुनाई नहीं देती है आपको? अभी रहम की भावना से सब आत्माओं को, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, उसको भी अपनेपन की भासना से उसको अभी ये अपना बनाना है और परमपिता परमात्मा का असली पहचान देकर उन अपने परमपिता परमात्मा से मिलाने की भावना से उसको भी ज्ञान देना है, शुभ भावना शुभकामना देनी है। मतलब ये परोपकार करना है। हाँ। तो मुख्य रूप से आज की 4-5 बातें थी, जैसे पूर्वज और पूज्य के समान में रहना है, मनसा द्वारा सबकी पालना करनी है। जैसे वृक्ष का बीज होता है, सगास देता है, ऐसे पूरे वृक्ष को सगास दो। ये चीज़ जैसे अभी जून मास मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा 2 बजे रात को उठ जाती थी और खुले छत में बैठ करके सितारे की ओर देखती थी। कल की मुरली भी थी ना, साकार मुरली, जो सवेरे सवेरे कैसे बाबा मनासी बाबा से कैसे बात कर दो, उस मतलब प्यार से कितनी अपने आप को अमृत बेले उठकर और कैसे सकाश देनी है, प्यार से अपनी बाबा से बातचीत करनी है। तो मम्मा जो है 2 बजे रात को उठ करके कैसे सकाश देती थी पूरे वृक्ष को, पूरे झाड़ को। अपने आप को समझती थी कि मैं पूर्वज हूँ और पूज्य कभी नशे में रहती थी। भक्त आत्माएं पूजा कर रही हैं। तो और दूसरी बात बाबा ने कही, सेवा में सफलता के लिए निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी रखनी है। परिवार में शुभ भावना देना, शुभ कामना लेना। शुभ भावना शुभ कामना देना भी है, शुभ भावना शुभ कामना लेना भी है। और 3 पर को काटना है, परदर्शन, परचिंतन, परमत को। और एक जो है परोपकारी बनना है। ये परमत भी बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे किसी ने किसी के बारे में किसी को कोई बात कहा दी कान में, अब वो उसी नज़रिए से देखने लग जाता है। ये बहुत मतलब ये गहराई है इसमें, एक एक बात का, चाहे परदर्शन हो या परचिंतन हो, परमत हो, अवस्था को गिराने वाली चीज़ें हैं। इसलिए बाबा ने कहा परोपकार करना, अर्थात अपनी अवस्था को ऊंचा उठाना। तो फिर आज बाबा ने उसी के आधार पर वरदान दिया है, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। कितनी अच्छी बात है। अलंकारी मतलब अपने दिव्य गुणों से, शक्तियों से अलंकारित रहना। तो बाबा ने कहा जो अलंकारी हुए कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी यही है मन मनाभाव मध्याजी भाव। आज बाबा ने कितना अच्छा क्लियर किया। मन मनाभाव अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, अर्थात निराकार आत्मा बन के निराकार बाप को याद करो। और मध्याजी भाव का अर्थ बताया अलंकारी, अपने सजे सजाए रूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वरूप को मन बुद्धि से उसको धारण करना। तो निराकारी और अलंकारी यही है मन मना भाव और मध्याजी भाव। जब ऐसी स्व स्थिति में सदा स्थित रहते हो तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है। स्व में आत्मा का भाव, मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित रहने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्वशक्तियाँ स्वयं में आ जाती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से, परसों का वरदान में था ना
मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को मिटाने के लिए पुराने देह के भान को मिटाते जाओ और आत्मिक स्थिति में रहने से अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाएंगे। तो वही आज बाबा ने कहा, स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें सब समाप्त हो जाती है और सामना करने की शक्ति, सर्वशक्तियाँ स्वयं में आ जाती है। कितना बाबा सहज करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप का। आप एक संकल्प का कदम उठाएंगे तो बाबा जो है सहयोग के 1000 कदम देता है। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में बोला है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ। सदा हर्षित रहना है, नेचर को सरल बनाना पड़ेगा और सहनशील बनना पड़ेगा जी। बाबा ने कहा, जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरल चित होते हैं। जो सरल चित होते हैं, उनके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। सरल चित माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्ति युक्त हो और सार को ही उठाए। सरल चित माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्ति युक्त हो और सार को ही उठाए। सरल चित की विशेषता आज बाबा ने बताई है। इतनी अच्छी बात बताई बाबा ने। ठीक है चेतन भाई, ओके, ओम शांति।